बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कही अनकही के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान पाकिस्तान की इक़्तिसादी खुद मुख्तारी को IMF के पास रहन रख कर अमरीकी ग़ुलामी से आज़ादी का नारा लगा रहे हैं। IMF की शराइत उन्होंने मंजूर कर ली और IMF के साथ 22 नवंबर 2021 को उन्हीं की हुकूमत के वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने मुआहदा किया, जिसमें बिजली और पेट्रोल को महंगा करने का वादा किया उन्होंने कि हुकूमत पाकिस्तान यही सब कुछ करेगी। अब इमरान खान साहब से यही अर्ज़ है कि इतनी न बढ़ा पाक ये दामा की हिकायत, दामन को ज़रा देख, ज़रा बंदे क़बा देख। वो कहते हैं कि इस वक्त मुल्क पर इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत है। हो सकता है उनके ख़्याल में, लेकिन मुझे तो दूर दूर तक कोई इम्पोर्टेड आदमी नज़र नहीं आ रहा। इनकी हुकूमत में हफीज़ शेख इम्पोर्टेड, इनकी हुकूमत में शौकत तरीन इम्पोर्ट किए गए, इनकी हुकूमत में आतिफ़ मियाँ आने वाले थे, इनकी हुकूमत में बाकर रज़ा लाए गए। इम्पोर्टेड माहिरीन माशियात इमरान खान साहब ही लाए और इन इम्पोर्टेड माहिरीन माशियात ख़ासकर बाकर रज़ा ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। IMF की शराइत पूरी करते हुए उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को हुकूमत पाकिस्तान के कंट्रोल से आज़ाद कर दिया और उस पर IMF और आलमी बैंक के सिफारिश करदा गवर्नर और डिप्टी गवर्नर तैनात कर दिए, जो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर को न सिर्फ कम कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तानी रुपए की कदर भी तेज़ी से घटाते जा रहे हैं और ख़ुद कौमी ख़जाने से करोड़ों रुपए की तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। उनसे इस बारे में कोई पूछने वाला नहीं है। पाकिस्तान में अदलिया और इलेक्शन कमीशन के अलावा सिर्फ पार्लियामेंट को खुद मुख्तार होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की इक़्तिसादी आज़ादी को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के नाम पर इमरान खान के वज़राए ख़ज़ाना शौकत तरीन और डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। इस वक्त पाकिस्तान की इक़्तिसादी खुद मुख्तारी बहाल करने और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी ख़त्म करने का तरीक़ा यह है कि स्टेट बैंक का नाम तब्दील कर दिया जाए और उसका नाम फेडरल रिज़र्व बैंक रख दिया जाए, या फिर उसकी पुरानी हैसियत को ही बहाल कर दिया जाए और उसे वज़ारत ख़ज़ाना के मातहत कर दिया जाए। क्योंकि जब से स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी दी गई है, पाकिस्तान की इक़्तिसादी हालत पहले से बिगड़ती ही चली गई है। मौजूदा सूरत हाल से पहले 1990 की दिहाई में स्टेट बैंक को पहले की निस्बत खुद मुख्तारी दी गई थी, लेकिन उसके बाद ही पाकिस्तान की मईशत में तेज़ी से ज़वाल आया है। इमरान खान की हुकूमत ने तो स्टेट बैंक को हुकूमत पाकिस्तान से कंट्रोल से ही निकाल कर बाहर कर दिया और इस वक्त स्टेट बैंक पाकिस्तान जो है वो किसी हुकूमती इदारे को अपनी पॉलिसियों के लिए जवाबदेह नहीं है। खुद मुख्तारी के नाम पर स्टेट बैंक का ये किरदार तय किया गया है कि नंबर 1 के वो मुल्क में दाखिली तौर पर कीमतों में इस्तेहकाम लाएगा, यानी महंगाई कंट्रोल करेगा। आप देख लीजिए स्टेट बैंक क्या कर रहा है, लेकिन स्टेट बैंक की पॉलिसियों के नतीजे में मुल्क में महंगाई तेज़ी से बढ़ रही है और नाकाबिले बयान हद तक बढ़ गई है। दूसरा काम मालियाती इस्तेहकाम, यानी ज़र मुबादला के एक्सचेंज रेट का इस्तेहकाम, ये भी नहीं हुआ, बल्कि रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में रोज़ बरोज़ कम होती चली जा रही है। और तीसरे नंबर पर स्टेट बैंक की ये जिम्मेदारी करार दी गई है कि वो हुकूमत की माशी तरक्की में मदद देगा, लेकिन शरह सूद में इजाफ़ा करके स्टेट बैंक ने माशी तरक्की की राह में बहुत बड़ी मुश्किलात और रुकावटें डाल दी हैं। पहले ये होता था कि हुकूमत अपनी इक़्तिसादी मुश्किलात का हल स्टेट बैंक से कर्ज़ा लेकर पूरा किया करती थी, उसका हल निकाल लिया करती थी, लेकिन इस वक्त स्टेट बैंक नए कानून के तहत हुकूमत पाकिस्तान को उधार नहीं देगा, यानी कौमी ख़जाना पाकिस्तान का, हुकूमत का, और अपनी मुश्किलात को हल नहीं कर सकता, वो गैरों के हाथ में चला गया। यानी ये हुकूमत के हाथ पांव बांधने के मुतरादिफ है। इसके बरक्स अगर स्टेट बैंक में सरमाए और ज़खायर की सतह मनफी सतह पर आ जाए और कम हो जाए ज़खायर, तो वफाकी हुकूमत जो है वो फ़ौरन उसे ज़रूरी रकम जमा कराएगी। ये खूब रही। और चीज़
यानी जो मालियाती इदारों में सबसे बड़ा ख़तरा होता है कि वहाँ पर गबन ना हो, इधर करप्शन ना हो और बदउनवानी के केसेस ना हो, तो स्टेट बैंक करप्शन, गबन और मालियाती बदउनवानी के लिए बिल्कुल आज़ाद होगा, क्योंकि इमरानी कानून के तहत नैब, FIA और दूसरे वफाकी और सूबाई और तहकीकाती इदारे जो हैं बैंक के मुलाजमीन, डायरेक्टर्स, डिप्टी गवर्नर और गवर्नर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने का अख्तियार नहीं रखते। कोई अख्तियार उनको हासिल ही नहीं है। और पहले ये होता था कि स्टेट बैंक के कानून के तहत मुल्क में ज़री यानी मॉनिटरी और मालियाती और फिजिकल पॉलिसी को मरबूत रखने के लिए एक कोऑर्डिनेशन बोर्ड होता था, लेकिन ये बोर्ड अब नहीं है, यानी उसके अंदर दूसरे इदारों के लोग मौजूद होते थे। अब सिर्फ गवर्नर स्टेट बैंक वज़ीर ख़जाना को वाइसराय की तरह अपनी पॉलिसी डिक्टेट करेगा, और गवर्नर स्टेट बैंक की जो मुद्दत मुलाजमत थी वो 3 साल से 5 साल करने की कोशिश की गई है। और सिर्फ सदर को अख्तियार था कि बहुत कहीं मुश्किल हो जाए तो अब जाकर कहीं वो गवर्नर स्टेट बैंक को हटा सकता है किसी संगीन गलती पर। अब संगीन गलती का तयन कौन करेगा, ये शायद पता नहीं किस सूरत हाल में हो, कैसा हो। पाकिस्तानी माहिरीन माशियात ने जब ये कानून बन रहा था उस वक्त ही ख़बरदार कर दिया था कि इसके पाकिस्तान की मईशत पर मनफी असरात पड़ेंगे। मशहूर माहिर माशियात कैसर बंगाली ने कहा था कि ख़ुद मुख्तारी के नाम पर मुल्की मईशत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और IMF की शराइत के तहत स्टेट बैंक के कानून में तरामीम करके उसे ख़ुद मुख्तार बनाकर पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। कैसर बंगाली की ये पेशगोई तो मिन्नौन बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई, यानी मुल्क की मईशत में हुकूमत का किरदार ही ख़त्म हो गया है। यही वजह है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बचतों को बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों को के हवाले कर दिया गया है, यानी स्टेट बैंक से वो बराह रास्त कर्ज अपना पूरा कर लेते हैं, डायरेक्ट ले लेते हैं, यानी जो कुछ आप कमाएंगे वो सूदखोर जो है वो ले जाएगा, सूदखोर साहूकार ले जाएगा। और कानून के मुताबिक जब स्टेट बैंक के पास मौजूद ज़खायर में कमी होगी तो हुकूमत को हर सूरत में ये कमी पूरी करनी होगी, जिसके लिए गैर मुल्की कर्ज़ा लेना पड़ेगा, यानी कर्ज़ अदा करने के लिए एक नया कर्ज़ लेना पड़ेगा। इस तरह हुकूमत पर यह पाबंदी लगा दी गई है कि वो स्टेट बैंक से उधार नहीं ले सकती और अपनी सारी कमाई स्टेट बैंक में जमा कराए और उसके बाद स्टेट बैंक जो है वो आलमी साहूकारों को वो कमाई बांट दे। अब अगर हुकूमत स्टेट बैंक से कर्ज नहीं ले सकती तो वो फिर कमर्शियल बैंकों से उधार लेगी, जिसका शरह सूद बहुत ज़्यादा होगा। इस वक्त तो स्टेट बैंक भी महंगी तरीन शरह सूद का तयन कर रहा है, जबकि दुनिया भर में शरह सूद को मनफी सतह पर ले जाया जा रहा है और हमारा स्टेट बैंक जो है वो सूद की लानत को इजाफा करने के लिए मौजूद है और वो उसके लिए बिल्कुल आज़ाद है। जब ये तरामीम पेश की जा रही थी तो उस वक्त बिलावल भुट्टो का कहना था कि स्टेट बैंक को पार्लियामेंट और अदालत के सामने जवाबदेह होना चाहिए, लेकिन इस वक्त ये सूरत हाल है कि स्टेट बैंक न तो ऐवान को जवाबदेह है और न ही पाकिस्तान की किसी अदालत के दायरे अख्तियार में आता है। याद करें कि जब रज़ा बाकर स्टेट बैंक के गवर्नर थे तो उन्होंने रुपए की कदर में कमी करते हुए खुशी का इजहार किया था और उन्होंने अक्टूबर 2021 में मैनचेस्टर में कहा था कि रुपए की कदर में कमी चंद लोगों के लिए खुशी का बाइस होता है और चंद के लिए बुरा होता है। यानी वो चंद जो है बिल्कुल बहुत ही कम थे, मादूदे चंद थे, और तो जिन लोगों को फ़ायदा हुआ है उन्हें हमें नहीं भूलना चाहिए। यानी बताइए कि पूरी किसी के एक पाव गोश्त के लिए पूरी कौम की गाय ज़बह कर दी जाए। उनके इस बयान पर सख्त तनकीद हुई थी, लेकिन उन्हें बरतरफ नहीं किया गया और बल्कि उन्हें माहिर मईशत करार दिया। ये कैसा माहिर मईशत था जो पाकिस्तान की जड़ों को खोखला कर रहा था, यानी चंद हज़ार अफराद को रुपए की कदर में कमी से फ़ायदा पहुंचाने के लिए पूरे मुल्क को उसने महंगाई की दलदल में धकेल दिया है। मुल्क की अक्सरियत को इस कमी से नुकसान पहुंचा। गवर्नर स्टेट बैंक को इसका अंदाज़ा नहीं था या जो कहना चाहिए, लेकिन यह दानिस्ता उसने ऐसा किया। उनका हाल यूँ समझिए कि फ्रांस की मलका की तरह था कि लोगों को रोटी नहीं मिलती तो ये लोग केक क्यों नहीं खा लेते। इमरान खान ऐसे ही माहिरीन माशियात को पाकिस्तान की इक़्तिसादियात को ठीक करने के लिए लाए थे। दुनिया भर में मरकज़ी बैंक से बराह रास्त कर्ज लेने पर पाबंदी के तस्वुर को
बिल्कुल मनफी ख़त्म कर दिया गया। यानी ये जो तसव्वुर था कि मरकज़ी बैंक से कर्ज़ ना लिया जाए, सब ने मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि ये आलमी मालियाती बहरान में इससे इजाफ़ा हुआ है। 2007 और 2008 के मालियाती बहरान में दुनिया के सब ममालिक में इफ़रात ज़र को कंट्रोल करने का ये जो तरीक़ा अपनाया गया है, ये सिर्फ़ किताबी है, अमलन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और दुनिया अमल किस पर है? यानी कहीं भी दुनिया में, अमेरिका में और यूरोप में और दीगर ममालिक में इस तरीक़े पर अमल नहीं किया जा रहा। हम इत्तेहादी हुकूमत को ये याद दिलाते हैं कि वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि हम स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के कानून को रिवर्स करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान ने IMF के साथ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का सौदा किया है। उन्होंने कहा है कि हम स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के कानून को रिवर्स करेंगे, क्योंकि स्टेट बैंक का कंट्रोल IMF के पास जा चुका है। और बेहतर यह है कि हमारी तरफ से भी ये मशवरा है कि आलमी इदारों के साथ हर मुआहदे की मंजूरी पार्लियामेंट की मंजूरी से मशरूत कर दी जाए, ताकि कौम के नुमाइंदों को मालूम हो कि कौन पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खेल रहा है। और इस पर अगर आप आलमी इदारों के सामने जो शराइत रखते हैं, उनसे भी, उन शराइत पर भी जो है ना दोबारा निगोसिएशन करें, क्योंकि मुल्क जो है वो कायम रहना चाहिए, लोग ज़िंदा रहने चाहिए। ये कब्रिस्तान के ऊपर आप हुकूमत नहीं कर सकते। और महंगाई जो है, मौजूदा सूरत हाल की जो महंगाई है, लोगों को कब्रिस्तान की तरफ ले जा रही है। बेहतर ये है कि ये मौजूदा हुकूमत भी इस बात पर गौर करे और सब्सिडीज़ को वापस लाए। दुनिया भर में मईशतों में सब्सिडीज़ वापस आ रही हैं, तमाम जगहों पर सब्सिडीज़ जो हैं वो वापस ली जा रही हैं। और इमरान खान ने जिस गड्ढे में धकेला है कौम को, उस गड्ढे, उसकी सज़ा इनको मिलनी चाहिए। वाज़ेह तौर पर ये चीज़ें अदालतों के सामने चाहिए। अदालतें इमरान खान की पुष्ट पनाही करना छोड़ दें, क्योंकि मैं साफ साफ बात है, उनको जमहूरियत का हक़ नहीं है। कोई किसी को भी एहतजाज का हक़ है तो एक जलसे की सूरत में करे। जुलूस निकालने पर बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए। और ये जुलूस चंद हज़ार अफराद का जुलूस निकलता है और पूरी कौम को अज़ियत में मुब्तला किया जाता है। ये जो वोट लोग देते हैं वो जुलूस की सूरत में नहीं आते। तो मईशत को दुरुस्त करने के लिए इन तमाम जुलूसों पर पाबंदी लगनी चाहिए। इन तमाम इस तरह के जलसे करें, एक जगह पर करें, एक मुकाम पर करें, और पूरे मुल्क की और शहर की ट्रैफिक को डिस्टर्ब नहीं करें, लोगों को डिस्टर्ब नहीं करें। ये जो डिस्टर्ब करते हैं, लोगों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं, ये मुल्क के खैरख्वाह नहीं हैं, ये दुश्मन हैं पाकिस्तान के। इमरान खान जो नारा लगा रहे थे कि पाकिस्तान की आज़ादी होगी, ग़ुलामी नहीं होगी, हम ग़ुलामी नहीं करेंगे फलां, तो ये तो भाई पाकिस्तान को इक़्तिसादी ग़ुलाम बना के चले गए हैं अमेरिका और आलमी इक़्तिसादी इदारों का। ये भांडा तो फोड़ना चाहिए, इसके लिए मुंह में घुघनी डालकर नहीं बैठना चाहिए। आलमी इक़्तिसादी इदारों से हमें, आलमी साहूकारों से हमें निजात दिलाई जाए, उस साहूकार से जिसके हाथों में हमें इमरान खान ग़ुलाम बना गए हैं।